जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आपके साथ हाज़िर हैं। ये तकरीबन कॉलेज का मेरा एक टॉपर बच्चा है जिसका पेपर आज मैं आपको दिखाने लगा हूँ। तो आपने इसको गौर से देखना है कि ये टॉपर बच्चे में और एक आम बच्चे में क्या फ़र्क होता है। तो होता कोई फ़र्क नहीं है, नॉलेज दोनों के बाद एक जैसा होता है, लेकिन इसको प्रेजेंट करने का कुछ तरीका होता है। तो चलें पेपर देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपका होता है एमसीक्यूज़ का पोर्शन। तो एमसीक्यूज़ अगर आपके सारे ठीक होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा इंप्रेशन होता है कि बाकी पेपर भी आपका इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। तो टॉपर बच्चों के ज़्यादातर एमसीक्यूज़ जो होते हैं ना वो बिल्कुल पूरे पूरे ठीक होते हैं। आप उसका फ्रंट पेज देखें, बिल्कुल आप देखें सब्जेक्टिव टाइप लिखा है, फिर उसने सेक्शन बी करके लिखा है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है। उसके बाद उसने प्रॉपर क्वेश्चन नंबर 1 की उसने हेडिंग दी है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन टेंड टू मूव, देखें ना आप देख रहे हैं, साथ उसने डायग्राम भी बना के दी है। तो ये डायग्राम का एक बहुत बड़ा इंप्रेशन होता है जो कि एग्जामिनर पे पड़ता है। तो ये देख सकते हैं, इसका फ्रंट पेज है। और आगे अब चलते जाएं, उसी तरह उसने क्वेश्चन को मार्क किया हुआ है, उसने हेडिंग दी हुई है। और हेडिंग सबसे बड़ी बात आपको नज़र आ रही होगी, उसने बुलेट्स के अंदर लिखा हुआ है। तो यही हम लोग गलती करते हैं कि आम बच्चा एक जो भी होता है वो उसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिखता है। तो एग्जामिनर को ये चीज़ पसंद नहीं आती, इसीलिए पैराग्राफ से ना आपने अवॉइड करना है। तो पैराग्राफ से आपने अवॉइड करना है और आपने कोशिश करनी है कि पेपर जो है ना वो बुलेट्स की फॉर्म में लिखा जाए। आप जितना पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो वो एग्जामिनर को ना इजीली चेक करने में ना आसानी होती है। आप अगर उसके लिए आसानी पैदा करेंगे तो वो भी आपके लिए आसानी पैदा करेगा। तो देखें वैसी डायग्राम है, देख सकते हैं सब में उसको फुल मार्क्स मिले हुए हैं। कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी है। तो ये सारा पेपर इसी तरह है। जहाँ पे उसको डेफिनेशन की ज़रूरत है उसने प्रॉपर हेडिंग दे के तो उसको पॉइंट्स की फॉर्म में तो नहीं लिखा, लेकिन एक उसने ना कि पता चले ये एक ना डेफिनेशन लिखी हुई है। फार्मूला उसने साथ बता दी है। तो एग्जांपल भी उसने साथ दी हुई है हर क्वेश्चन के। जहाँ डायग्राम की ज़रूरत हो आप वहाँ ज़रूर डायग्राम बनाएं, क्योंकि डायग्राम का बहुत ज़्यादा इंप्रेशन होता है। ठीक है, जहाँ पे फार्मूले की ज़रूरत हो, जहाँ पे उसके यूनिट की ज़रूरत हो, उसको रिप्रेजेंट करने के कुछ पॉइंट्स होते हैं वो सारे। अब ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ तो उसने सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग दे के तो उसने आगे से फिर क्वेश्चन शुरू किए हैं। और बच्चे अक्सर कोशिश करते हैं कि ओवर अटेम्प्टिंग करते हैं, अगर 8 करने होते हैं वो 9 कर देते हैं, 10 कर देते हैं। तो ये जो होती है ना ये भी एग्जामिनर को चीज़ अच्छी नहीं लगती। और पहली तो बात है पेपर इतना लेंथी होता है, टाइम इतना होता भी नहीं है कि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करें। तो उसके लिए आपको लाजमी चाहिए कि जितने उन्होंने कहा हुआ है, अगर 8 का है तो आप 8 ही अटैम्प्ट करें, उससे ज़्यादा मत करें। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसी तरह आगे आ जाएं तो ये कुछ फैक्टर्स भी उसने लिखे हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा गया उसने लिख के, तो उसने फैक्टर्स वगैरह भी दिए हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं। आगे पेपर देखें कितना खूबसूरत तरीके से उसने कितना खुला खुला करके लिखा हुआ है और कोई कंजस्टेड नहीं है, बिल्कुल पॉइंट्स की फॉर्म में, बीच में उसने फार्मूला दिया हुआ है। और कोई पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं है, ना कुछ उसने इतना तंग तंग लिखा हुआ है, बिल्कुल हर बंदा इजीली इसको पढ़ सकता है। तो एग्जामिनर को यही चीज़ चाहिए होती है बच्चे की, उसको पैराग्राफ की फॉर्म में चीज़ नहीं चाहिए होती। नॉलेज तो हर बच्चे के पास होता है। देखें ये अब बिल्कुल उसने हेडिंग दे के ये अपना डेफिनेशन लिखी है, उसके बाद डायग्राम दी है। डायग्राम आपको मैंने पहले भी बताया कि बहुत ज़रूरी है। तो सारा पेपर इसी तरह तकरीबन उसने अटैम्प्ट किया हुआ, देख सकते हैं आप। और जहाँ पे कोशिश करें कि जहाँ डिफरेंस के लिए क्वेश्चन आए तो आप ज़रूर उसके अंदर बीच में लाइन लगा के आप उसको सॉल्व करें। तो डिफरेंस का क्वेश्चन आपने लाइन लगा के ही सॉल्व करना है, ये नहीं कि अलग अलग करेंगे तो वो फिर डिफरेंस नहीं रहता। और इम्पोर्टेंस की जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ फार्मूले की ज़रूरत हो, यूनिट की, वो ये फिज़िक्स में होता ही है ये सारा कुछ। तो ये अब लॉन्ग पार्ट की तरफ हम आ गए हैं। लॉन्ग पार्ट में जैसे आप देख सकते हैं इसने बिल्कुल डायग्राम बना के डेफिनेशन लिख के उसको फिर छोटी छोटी हेडिंग्स दे के उसने आगे उसको सॉल्व किया हुआ है, ना कि एक दफ़ा हेडिंग दे के और ऐसा पैराग्राफ लिख दिया उसने। तो यही पेपर में फ़र्क होता है, तो जिससे फुल मार्क्स मिल जाते हैं उसको। आप देख सकते हैं बिल्कुल उसने हेडिंग्स दे के डेरिवेशन भी की है, उसने साथ प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी लिखी हैं और साथ ही अब बिल्कुल ना। तो आगे न्यूमेरिकल को आपने कैसे सॉल्व करना है,
न्यूमेरिकल भी हम अक्सर हमें सॉल्व करने का तरीका नहीं आता होता। आपने गिवन डाटा लिखना होता है, गिवन डाटा के बाद आपने उसका सोल्यूशन लिखना होता है। सोल्यूशन के अंदर आप कोशिश अगर करें तो आप यहाँ पे टू फाइंड की हेडिंग भी दे के आप वो भी लिख सकते हैं, और साथ फार्मूले की हेडिंग दे के फार्मूला भी लिख सकते हैं। तो इसके अलग से मार्क्स होते हैं ये गिवन डाटा और सोल्यूशन के। बेशक आपको न्यूमेरिकल गलत भी हो ना तो वो आपको 1-1.5 नंबर तो मिल जाता है। तो आगे आ जाए, ये आगे क्वेश्चन है इसी तरह वैसे ही डायग्राम बनी हुई है और वैसे ही हेडिंग्स की फॉर्म में पेपर हुआ है। तो यही पेपर तरीका होता है पेपर सॉल्व करने का। और इस बच्चे के माशाल्लाह क्लास में हर दफ़ा फुल मार्क्स आते हैं, कभी एक पेपर 1 नंबर कम होता है, कभी 2 कम होते हैं। तो यही पेपर था, मैंने आपके साथ शेयर करना था। आप भी इसी तरह करें, इंशाल्लाह आपके भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।